बरगी मध्य प्रदेश की विधानसभा क्रमांक 96 जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर, जिसके प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2.25 लाख से अधिक मतदाताओं के विवेक पर निर्भर करता है। नर्मदा नदी पर बने 30 बांधों में से एक और महत्वपूर्ण बांध बरगी डैम भी इसके अंतर्गत आता है, जो कि जबलपुर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत भी है। आज इसी बरगी के मतदाताओं से बात करने पहुंचे द सूत्र के संवाददाता। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान है। मतदान के बाद इन प्रत्याशियों और सरकारों की किस्मत का फैसला क्या होगा यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। पर इस मतदान को करते समय जनता के मन में क्या विचार होंगे और क्या सवाल उन्हें प्रेरित करेंगे एक और या दूसरी ओर मतदान करने के लिए, यही जानने के लिए हम जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर हैं। और अभी हम हैं बरगी विधानसभा के सुकरी मंगेला क्षेत्र में। ग्रामीण परिवेश में जिस तरह से लोग एकत्र होते हैं, दुकानों में आसपास बैठे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और इन दुकान में बहुत से लोग हमें मिल रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। दादाजी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? अरे हमारी उम्र 60, 63, 64 साल की है। जब 64 साल से हमारे बाप रहे थे, हमारे बाप के बाप रहे, सब रहे। बहुत चुनाव देख लिए हैं आपने, बहुत नेताओं को देख चुके हैं। इस बार क्या लग रहा है, किसका पड़ला लग रहा है भाई? अरे हम तो दे भैया, तो हम जहाँ देने हैं तो देना ही है। वो तो आपका मतदान है, वो तो गुप्त रहेगा, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ कहूँ पे भी लगा दे। जय श्री राम। मतदान करते समय कुछ आप सोचते होंगे कि किसानों के लिए कौन अच्छा? जात आदमी को मत बदल जाते, नहीं बदल जाए। अभी जैसे हम तुम्हें देने हैं और हम गए तो ये भैया के पास लगा दे, ये सो होत है। जात जात के बाद भी और मतदान बदल जात है। मतलब पहले से सोच के नहीं रखते कि किसे वोट करेंगे। हाँ भैया। फिर भी यहाँ पर कुछ है क्या कि काम के हिसाब से वोट डले या जाति के हिसाब से वोट डले, कुछ ऐसा है तो अपन के तो ये चीज को अंदाज नंझा काय के लिए से अपन उतने ज्यादा पढ़े लिखे नंझा। अरे गंवार आदमी है। जनता गंवार तो नहीं है, जनता बहुत होशियार होती है, तभी जनता सरकारें बदल देती है। किसानों के लिए इस क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उससे आप खुश हैं या कुछ और होना चाहिए? हमें तो खुशी है, हमें खुशी है। शशांक जी, क्या मत है इस बार, किसका पड़ला भारी है? इस बार चाहे कोई कुछ भी कह ले, सरकार बनेगी बीजेपी की और विधायक भी जो जीतेगा बीजेपी, क्योंकि जो लाडली बहना योजना है ना, उसने पूरा कांग्रेस का समीकरण पूरा बिगाड़ के रखा है। मतलब 1250 रुपए खेल बदल सकते हैं? 1250 नहीं, पूरा खेल समीकरण ही बिगाड़ के रखा है। और किसान के सम्मान की बात है, किसान को सम्मान सिर्फ बीजेपी सरकार ने दी है, जो हिंदुओं का सपोर्ट करेगी और सनातन धर्म का, हम तो उसका सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? ठीक है, बढ़िया है। आपको क्या फायदा हो रहा है इस माहौल से? अब फायदा क्या है, राशन मिल रही फ्री, मकान नहीं है। मकान नहीं मिला आपको? नहीं मिला। प्रधानमंत्री योजना चल रही? नहीं मिला। तो आपने कुछ अप्लाई किया था? अरे कागजात सब चले गए। कहाँ दे के आए आप? सरपंच ने जमा किया, ले जाए। सरपंच से पूछा क्या हुआ उसका? फिर बोले वोट के बाद मिलेगा पैसा। तो जब आप इस बार वोट मतदान करने जाएंगे 17 नवंबर को, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, किस हिसाब से आप वोट करेंगे? मैं अच्छे व्यक्ति को ही वोट दूंगा, ना कि राजनीति को। जो काम करेगा, कोई भी विधायक हो, अगर काम करेगा तो अगली बार वोट पाएगा, ना कि ये नहीं कि मान लो ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। जो अच्छा व्यक्ति है वो मेरे लिए सर्वप्रथम है, चाहे आप हों, ना कि पार्टी लेवल। मैं अच्छे व्यक्ति ही को वोट दूंगा। तो जो प्रत्याशी चुनाव में हैं वो भी सचेत हो जाए कि युवा आपसे सवाल भी पूछ रहा है, अपने अधिकार के प्रति जागृत भी है और आपकी सारी योजनाओं का विश्लेषण करना भी जानता है। तो मैदान पे उतरने के पहले युवाओं के और जनता के सवालों के लिए तैयार रहें। बरगी विधानसभा के हाल मैं आपको लगातार दिखाता रहूँगा, जुड़े रहिए द सूत्र के साथ। अभी हम हैं रैपुरा गांव में और यहाँ पर कुछ लोगों से चर्चा करते हैं किसका माहौल है, चुनावी चर्चा क्या है। दादाजी, किसका पड़ला लग रहा है यहाँ पर भारी? ए भैया, जहाँ तक है कमलई है भारी। अभी क्या अच्छे काम हुए हैं और क्या समस्याएं हैं, उस पर कुछ बताएंगे आप? अरे अब कहाँ बताइए, सब जब 5 साल तो संजय यादव बन गए तो पसंद गए हमारे इलाको। कैसे? नहीं भगवा है, काम नहीं कराया इन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं माना। मकान बनत तो जो ही बंद होगा जहाँ जैसे भरा आपके।
यहाँ की समस्या क्या है, मुख्य समस्या जो है जिसका आप निराकरण चाहते हैं कि नए विधायक आए तो क्या काम करें? भैया काम तो बहुत, हमारा मतलब ये है कि सबका भला होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरा अकेले पेट भरे या तुम्हारा अकेले, नहीं, छोटे बड़े सबका काम होना चाहिए। अपन तो वो में से है और वही पैसे अपन माने है। तो सबका काम होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, यह बात चल रही है यहाँ पर। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। जब आप मतदान करने जाते हैं तो नेताओं की तो अपनी रणनीति है, मतदाता के हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि किसको वोट डालेंगे और कैसा व्यक्ति चाहते हैं आप अपना विधायक? भाई जो आदमी अच्छो काम कर रहा हो अपन वही खचा है। तुम आप बताओ। अब आपको एक बात बताएं, जो ये नेता लोग चिल्लात वागत हैं, अगर इनसे अबई कही जाए तो वे अबई तिनके बाग। हमारे गांव में मरघटाऊ है, यहाँ पे आदमी मट्टी लेकर जाते हैं, यहाँ से धरती में रख रख कढ़ीर के चखा था। जब मरघटाऊ पहुँचा, रास्ता नहीं बनवा पा रहा है, सड़क नहीं बनी मरघटाई? नहीं, कब से नहीं बनी है सड़क? कभी नहीं बनी। वहाँ पर मरघटाऊ को मंच नहीं बनो। आपके यहाँ तो परिवर्तन भी हो चुका है, एक बार एक पार्टी की सरकार, फिर एक पार्टी के विधायक, मतलब बदल भी चुके हैं, दोनों ने नहीं कराया। कोई ने नहीं करा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संजय यादव जो कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। और संजय जी, सबसे पहले आपका प्रचार का समय हम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। सीधा सवाल, किस मुद्दे के साथ आप प्रचार पर निकले? विकास, शांति, सुरक्षा। और हमारा प्रमुख मुद्दा है हमारे क्षेत्र में विकास। विकास की दृष्टि से बरगी विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र था। नर्मदा जी किनारे न पीने का पानी, बरगी डैम, न सिंचाई के साधन, न अच्छी शिक्षा, न अच्छा स्वास्थ्य। इन 20 सालों में भाजपा की सरकार थी, इस क्षेत्र से भाजपा के विधायक थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया कि हमारे यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, हमारे के नागरिकों को नर्मदा जी का पानी मिल सके। और हमारे क्षेत्र में खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सिंचाई के साधन न होने के कारण हमारा किसान, हमारे गरीब, हमारा आदिवासी बहुत पीड़ित था। वो पिछले 10 साल इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अराजकता, गुंडागर्दी का माहौल था। उसमें इस बरगी में तो 100% रोक लग गई है, सैपरा में भी रोक लग गई है कि जिस तरह से पुराने विधायक का परिवार सैपरा की मंडी ख़त्म कर दी। और उन्होंने खुद अपने शपथ पत्र में 379 की धारा का उल्लेख किया है कि उनके ऊपर 379 धारा लगी। और उन्होंने ये बताया कि जो पुश्तैनी ज़मीन थी, उसके अलावा जो ज़मीन उनकी 100-200 एकड़ बढ़ी, वो विधायक की कार्यकाल में बढ़ी। तो भ्रष्टाचार भी हुआ था। और यहाँ के लोगों को सम्मान चाहिए था, क्योंकि इसके पहले आप किसी भी गांव में जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसके पहले विधायक कितने बार गांव आए, कितनी बार मिले। वो मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि कितनी बार आए, कितनी बार मिले। तो ये महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। अभी हमने जनता से जो बात की है, तो हमें मुद्दे तो जो आपने बताए वो भी सुनाई दिए, साथ में रोजगार एक मुद्दा सामने आ रहा है। इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, इसके लिए तो बरगी विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर। उसका कारण है शिक्षा। शिक्षा ना होने के कारण यहाँ कॉलेज नहीं थे। पूरी बरगी विधानसभा में 3 कॉलेज लेके आया, भवन बनवाया। महत्वपूर्ण होती है शिक्षा। शिक्षा से ही रोजगार उत्पन्न होता है। और बरगी विधानसभा का विकास ऐसा विकसित होना चाहिए कि स्थानीय रोजगार मिल जाए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी जगह हैं। अगर बरगी नगर को हम पर्यटन स्थल में डेवलप कर दें तो आसपास के कम से कम 200-500 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हम हमारी डोंगरिया में फैक्ट्री और बढ़ा दें, हम इस क्षेत्र में बढ़ा दें, तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और यहाँ एक से एक अच्छा जंगल है, अच्छा पर्यटन स्थल है। हमारा चिरापौड़ी है, जैसे चिरापौड़ी में हम डाक बंगला ला रहे थे और आदिवासी विलेज बना रहे थे, ताकि बाहर से पर्यटक आएँ और हमारे इस क्षेत्र में वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। ये हम सब लगातार प्रयास कर रहे थे। ये थे कांग्रेस से विधानसभा के प्रत्याशी संजय यादव जी, जो यहाँ पर प्रचार पर निकले हुए हैं। हम आपको लगातार बरगी विधानसभा की जनता का मत और सड़कों पर उतरकर जनता के दिल के हाल आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए 10 सूत्र से।